बात जुलाई 2022 की है, जब एक ऐप पर मुझे 8 वर्षीय मासूम बच्ची की बलात्कार और हत्या के प्रयास की खबर मिली। वह पढ़कर मैं सिहर उठी, मेरी आत्मा काँप उठी कि ये क्या हो गया, क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर मैं उससे मिलने की कोशिश की। मैं हॉस्पिटल पहुंची। बच्ची को मैंने देखा कि वो आईसीयू में बेड पर लेटी हुई है, दर्द से कराह रही है और उसकी उसकी जो चीखें थी, उसकी जो आवाज़ थी, वो अभी भी मेरे कान में गूंजती है। बच्ची के मुंह में, नाक में, हाथ में हर जगह पाइप लगाया हुआ था। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था, जिसमें स्टिचेस लगे थे, पट्टी लगा हुआ था और एक पाइप वहाँ भी डाला गया था, जिससे गंदगी बाहर निकल रही थी। बच्ची के सिरहाने के पास उसकी माँ बैठी हुई थी, जो कि 9वें महीने की गर्भवती थी, यानी कुछ दिन में उनको बच्चा होने वाला था। मैंने बहुत साहस जुटाकर उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बच्ची 8वें नंबर पे है, मतलब 7 संतान पहले से है, 8वें पे वो बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था और 9वें बच्चे को वो जन्म देने वाली थी। बच्ची के पिता जन्मांध हैं, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे हैं और उसकी जीवन यापन जो है वो पॉलीथीन चुन के, मतलब जितने बच्चे हैं वो सब पॉलीथीन चुन के लाते हैं, वो कबाड़ में बिकता है, फिर जाके उनकी रोजी रोटी चलती थी। उसमें से ये जो बच्ची थी अपनी माँ के साथ सो रही थी। रात में 2 बजे के करीब पड़ोस का एक लड़का जो शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, वो आता है, इसको उठा के ले गया मकई के खेत में जहाँ पे सिंचाई हो रखी थी। उस खेत में इसको लिटाकर इसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद ये सोचता है कहीं इसकी पोल ना खुल जाए, तो उसकी हत्या का प्रयास भी करता है। उसके पेट में चाकुओं से वार करता है, उसके गुप्तांग में लकड़ी डाल देता है, उसके मुंह पे, उसके पेट पे लगातार जूतों से, लात घूसों से पिटाई करता है और भाग जाता है। उसको लगता है कि बच्ची मर गई तो वो छोड़ के भाग जाता है, लेकिन जिसको भगवान बचाते हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे सुबह हुई, बच्ची को होश आया, वो लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंची। इधर माँ को लग रहा था कि सुबह हुआ है तो बच्ची अपने काम पे चली गई, पॉलीथीन चुन के लाएगी, बेचेंगी और फिर पैसे आएंगे। पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी बेटी पे पड़ी, जो पूरा मिट्टी से, खून से लथपथ थी और आते के साथ उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, तो ये समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। बच्ची ने बताया कि पड़ोस का जो लड़का है उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तब इसकी माँ कुछ लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जहाँ पे मैं पहुँचती हूँ और एसएचओ को लेकर पहुँची और एफआईआर वगैरह हुई, सब चीज़ हुआ। लेकिन आपको पता है, महज कुछ महीनों के बाद वो जो आरोपी था वो बेल पर निकल गया है और उसने पीड़िता के परिवार को और पीड़िता को इतना डराया धमकाया कि पीड़िता का पूरा परिवार उस बच्ची को लेकर दिल्ली भाग गया मजदूरी करने के लिए। बताइए, जो एक रेप पीड़िता है, जो एक मासूम सी बच्ची है जिसकी पन्नी चुनकर जिंदगी चल रही है, जिसका बलात्कार होता है, उसको संबल देने के बदले, उसको सुरक्षा देने के बदले, आरोपी को सज़ा दिलवाने के बदले छोड़ दिया जाता है और जो पीड़िता का परिवार है वो मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। जो अपने राज्य में, जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, क्या वो कहीं और सुरक्षित है? ये हमारा समाज है। तो क्या इस क्षण, इस घड़ी में क्या हमें ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए?